हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। केंद्रीय बजट में गोवा मुक्ति आंदोलन की स्मृतियों को जीवित एवं समृद्ध बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गोवा मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और संघर्ष गाथा सर्वथा भिन्न है। गोवा सरकार मुक्ति के 60 वर्ष पर भव्य आयोजन समारोह करने की योजना बना रही थी, लेकिन स्थानीय चुनावों के चलते आचार संहिता लगने एवं कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया। 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन था, लिहाजा उनके नाम से निर्मित लोहिया मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर लोहिया स्वयं अपना जन्मदिन मनाने से परहेज करते थे, क्योंकि इसी दिन सरदार भगत सिंह एवं साथियों का शहीदी दिवस भी आता है, जिसको वे अपने जन्म समारोह से बड़ी घटना स्वीकार करते थे। इतिहास गवाह है कि गोवा आज़ादी के प्रेरणादायक प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर लोहिया थे। पुर्तगाल के एक जहाजी बेड़े का पहला आगमन, यद्यपि वास्को डी गामा के नेतृत्व में 20 मई 1498 में कालीकट, कोझिकोड, केरल में हुआ था, लेकिन कालीकट के राजा से अनबन के चलते पुर्तगाली 26 नवंबर 1510 को गोवा समेत आसपास के द्वीपों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। दक्षिण गुजरात के नगर हवेली पर भी 1779 में वे अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए। यह रोचक है कि पुर्तगाल साम्राज्य के विरुद्ध कोंकण क्षेत्र को मुक्त कराने का पहला प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, लेकिन उन्हें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। बाद में उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी ने कई बार पुर्तगाली सैनिकों को कई क्षेत्रों में मात दी। गोवा को 1961 के अंत तक क्यों पराधीन रहना पड़ा? इसके मूल में कई कारणों के साथ दो बातें मुख्य थी। एक, पुर्तगाल स्वयं डॉक्टर सालाजार की फासिस्ट तानाशाही में जकड़ा हुआ था, और एक पुलिस राज्य था। इसके साथ ही सालाजार शाही का यह अटल विश्वास था कि गोवा तथा अन्य उपनिवेशों में पुर्तगाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर और धर्म की खातिर टिका हुआ है। इतने लंबे अरसे तक गोवा में पुर्तगाली शासन के बने रहने का बड़ा कारण भारत सरकार की यह धारणा थी कि गोवा की मुक्ति में भारत सरकार किसी प्रकार का बल इस्तेमाल नहीं करेगी। दिसंबर 1961 तक पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते भारत और गोवा के स्वाधीनता प्रेमियों से दूरी बनाए हुए थे। यद्यपि गोवा में भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था। यह दुर्भाग्य है कि गोवा कांग्रेस कमेटी
कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी से संबंध थी, लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक किए गए संवैधानिक सुधारों के फलस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के अलावा अपनी अन्य सभी शाखाओं से संबंध तोड़ लिए। इस निर्णय के मूल में चाहे जो कारण रहे हो, इसमें गोवा के राष्ट्रवादियों का मनोबल टूटा और गोवा में राष्ट्रीय चेतना का बढ़ता हुआ ज्वार उतार पर आ गया। हालांकि बाद के दिनों में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे ने समूचे देश के साथ गोवा, दमन द्वीप में भी नए जीवन का रक्त संचार तेज कर दिया। मार्च 1946 तक यह स्पष्ट होने लगा था कि अब अंग्रेज अधिक समय तक भारत को अपने अधीन नहीं रख पाएंगे। उधर वे भारतीय को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे थे और गोवा में पुर्तगाली अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगे थे। इसी बीच मार्च 1946 में गोवा कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव ने खलबली मचा दी कि गोवा की अपनी मातृभूमि से अलग अन्य कोई नियति नहीं हो सकती, क्योंकि यह उसका अभिन्न अंग है। समाप्त।